लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी यही है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं। जब लोग आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, लोग बोले तो अधिकारी आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, लगातार आप सदन में 2 दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो शिक्षा विभाग के हैं वे कर क्या रहे हैं? आपको नया उदाहरण देने जा रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर, ये भोजपुर जिला का पत्र है, जिसमें 8:30 बजे विद्यालयों को खोलकर निरीक्षण करने की बात की जा रही है। 9 बजे तक नोट कैम ऐप से फ़ोटो मांगी जा रही है, और पिछले 2 दिनों से आप सदन में कह रहे हैं कि स्कूलों का समय, बिहार के सरकारी स्कूलों का समय 10 बजे से 4 बजे ही रहेगा। कल ही आपने कहा कि स्कूलों का समय 9:45 बजे से 4:15 बजे तक रहेगा शिक्षकों के लिए, लेकिन आपके अधिकारी जो हैं शिक्षा विभाग के, चाहे जिला स्तर के अधिकारी की बात कर ले या फिर शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी के पाठक, जो बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उनके द्वारा जब तक वीसी में यह बात नहीं की गई होगी, तब तक कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसी हरकत करने की हिमाकत नहीं करेंगे। आज देखिए 22 फरवरी 2024 की तारीख है। 21 फरवरी 2024 को भी आपने सदन में कहा, 20 फरवरी 2024 को भी आपने सदन में कहा, और ये जो पत्र स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पत्र की बात करें तो ये पत्र 21 फरवरी 2024 का ही है, यानी कल का है। और कल ही आप दोपहर में सदन में इस बात पर बल दिया, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी बातों को घुमाया गया, नचाया गया, चलाया गया, लेकिन आपके आदेश का पालन शिक्षा विभाग के अधिकारी करते नहीं दिख रहे हैं। यह बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह बिहार के लिए ही नहीं, पूरे भारत वर्ष के लिए दुर्भाग्य है कि जहां एक मुख्यमंत्री की बात अधिकारी पिछले 2 दिनों से नहीं सुन रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री की तमाम बातें पब्लिकली सबके सामने हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, सब कोई ने आपकी बातों को पुरजोर तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन बिहार में आपकी बातों को लोग पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं, अधिकारी लोग पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में आप सदन में कहिए, चाहे कोई सभा आयोजित करके कहिए, आपकी बातों का कद्र अधिकारी लोग नहीं कर रहे हैं। रही बात पढ़ाई का, तो बिहार में पढ़ाई की व्यवस्था को बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री आप ही हैं। वो कैसे कि जब 2003 और 2005 या उसके बाद के समय में जो बहालियां हुई, जो तरीका अपनाया गया, उस तरीका को लाने वाले भी आप ही हैं। जो लोग उस समय पढ़ने पढ़ाने वाले थे, उसमें कोई टैलेंट की कमी नहीं थी, बल्कि आपकी बहाली प्रक्रिया में कमी थी। आपने स्थानीय निकायों से बहाली करने का फैसला किया। यदि आप उस समय बीपीएससी, यूपीएससी या कोई अन्य बड़े से बड़े संस्थान परीक्षा लेकर बहाल करती, तब भी उस समय वही लोग चुने जाते जो आज स्थानीय निकाय के रूप में चुने हुए शिक्षक के रूप में आपकी गलत नीतियों का भोग भोग रहे हैं। 20 साल 10 साल नौकरी कर लिए, और अब आप जो है उनको प्रताड़ित, शोषित कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे, जबकि उन्हीं के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर है, और आप अपना पीठ अपनी सरकार का थपथपा रहे हैं। इस बात को आप जान लीजिए। जो लोग पूर्व में नौकरी में जिन शर्त पे आए हैं, उनमें कोई क्वालिटी की कमी नहीं है, और क्वालिटी की कमी की चंद लोगों की बात करें तो आपने जो अभी बहाली किया है बीपीएससी का, उसमें भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके नाम पर जो है शिक्षा व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई है। 2-4% लोगों के कारण
98 और 97% लोगों को आप प्रताड़ित और शोषित कर रहे हैं। जो व्यवस्था जिस समय थी उस व्यवस्था से लोग बहाल हुए और उस समय भी लोग टाइलेंट थे और आज भी टाइलेंट थे। प्रक्रिया बदली है, बिहार के लोग नहीं बदले। हाँ, जितने वर्षों में आपने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, उस बर्बादी का नतीजा अब दिखने लगा है कि आपके राज्य में लोग शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शिक्षकों के साथ इतना अन्याय और शोषण होने की बातें सामने आ रही है कि लोगों का दिल और दिमाग खिसक गया है। अब देखिए ना, पिछले 2 दिनों से आप सदन में बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में हो क्या रहा है? अरे भाई, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने पढ़ाने का समय कितना है? वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो सरकारी स्कूलों में आप 8:30 बजे से 6:30 बजे अलग अलग काम के बहाने रोकिए शिक्षक को। क्वालिटी एजुकेशन तो आ ही जाएगी, क्योंकि शिक्षा का जो विद्यालय होता है, शिक्षा का जो घर होता है, वो कोई फैक्ट्री नहीं होता है कि जितने देर लोग रुकेंगे उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा। वहाँ पढ़ाई होती है, ज्ञान अर्जन होता है और वहाँ कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की काबिलियत वाले लोग होते हैं। पढ़ने पढ़ाने का घंटा कितना निर्धारित होना चाहिए, यह बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बता के गया है। और माननीय मुख्यमंत्री, आपने भी तो सदन में कहा कि हम भी तो 10 से 4 ही पढ़ते थे। तो शिक्षकों पर फिर इतना प्रेशर, और आपके द्वारा कही गई बात सदन में पालन में क्यों नहीं हो रहा है? 2 दिनों से बोल रहे हैं, हो रहा है कुछ नहीं, और अधिकारी लोग 9 बजे के बजाय 8:30 बजे विद्यालय खोलने को कह रहे हैं। 5 बजे VC होती थी, 4 बजे से VC होती थी, अब 5:30 बजे VC करने की बात कर रहे हैं। और रोज़ रोज़ VC से रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट एक ही मिलेगा, आपके शिक्षक, आपकी शिक्षिका जो आपके नाम का रोज़ प्रशंसा करते दिखती थी, आज वही आपको पूरी तरह कोस रही है, क्योंकि देर शाम तक उनको स्कूलों में ही रहना पड़ रहा है और घर जाते जाते देर रात हो रही है। तो ऐसे में आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ नाम के, काम के नहीं है। वो इसलिए कि आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा करने का आधार भी है। यह आधार आपका पत्र है जो 21 फरवरी को निकाला गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के द्वारा। तो मतलब साफ है कि आला अधिकारियों के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी DO DPO को ऐसी बातें VC के माध्यम से ज़रूर कही गई होगी। और ऐसे भी वीडियो भी वायरल है। 20 तारीख को आपने कहा और फिर 21 तारीख को क्या हुआ आपने देखा, फिर 21 तारीख को आपने सदन में क्या कहा, 22 को क्या हुआ वो भी आपने देखा।